शुभ संध्या। मैं शशा आप सबका भारत स्काउट्स गाइड्स की तरफ से हिंदी बीएचडी न्यूज चैनल में स्वागत। आइए मुख्य समाचार जान लेते हैं। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के साथ युवा नेता टोक्यो जापान में जेनेसिस में भाग ले रहे हैं। गाइड कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का आयोजन संगम वर्ल्ड सेंटर पुणे में किया जाएगा। दूसरा भारत बांग्लादेश मैत्री सिविल नेशनल एडवेंचर इंस्टीट्यूट कर्शियंग दार्जिलिंग में आयोजित किया गया। एसडीजी पर राष्ट्रीय स्तर की एडवोकेसी वर्कशॉप में 71 प्रतिभागियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्वी रेलवे और एनएफ रेलवे राज्य द्वारा पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र पचमढ़ी में यूथ लेड एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज परियोजना की क्षेत्रीय स्तरीय सह निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। आइए समाचार को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के साथ युवा नेता टोक्यो जापान जेनेसिस में भाग ले रहे हैं। 6 मार्च 2024 को उन्होंने राष्ट्र मुख्यालय में रिपोर्ट किया। संयुक्त निर्देशक गाइड सुश्री दर्शना पवस्कर ने स्वागत किया और उनके चयन के लिए उन्हें बधाई दी। उनकी वर्दी की जांच की गई और जापान में अपना अनुभव साझा किया। उप निर्देशक स्काउट श्री अरूप सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर एक सत्र लिया और उन्हें मिशन लाइफ के 7 प्रमुख बिंदुओं और भारत में जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार की योजना और परियोजना के बारे में जानकारी दी। आपूर्ति सेवा अधिकारी श्री दीपक मेहरा ने उन्हें जेनेसिस कार्यक्रम के प्रथम बैच के प्रतिभागियों के रूप में अपने अनुभव के बारे में जानकारी दी। दोपहर में एनएचक्यू के सभी कर्मचारी कैंटीन में मिले और उन्हें जापान यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। बीएचडी के निर्देशक डॉक्टर राजकुमार कौशिक ने प्रतिभागियों को आशीर्वाद दिया और सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। 14 से 18 मार्च 2024 तक संगम वर्ल्ड सेंटर पुणे में एक गाइड कमिश्नर कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य कमिश्नर की भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी देना, लड़कियों की जरूरतों और आकांक्षाओं को समझना, लड़कियों और महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रबंधन करना, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता और सहयोग करना है। देश भर से लगभग 70 आयुक्त ने भाग लेंगे। दूसरा भारत बांग्लादेश मैत्री शिविर 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक नेशनल एडवेंचर इंस्टीट्यूट कर्शियंग दार्जिलिंग में आयोजित किया गया था। मैत्री शिविर का आधिकारिक उद्घाटन 27 फरवरी 2024 को बांग्लादेश स्काउट के मुख्य राष्ट्र आयुक्त डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मल हक खान द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया था। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर देवादित्य चक्रवर्ती आईएएस राज्य मुख्य आयुक्त भारत स्काउट्स एंड गाइड्स पश्चिम बंगाल ने किया। श्रीमती सफीना रहमान राष्ट्रीय आयुक्त और अध्यक्ष भारत बांग्लादेश मैत्री शिविर के साथ साथ बांग्लादेश स्काउट्स के 3 अन्य राष्ट्रीय आयुक्त भी सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में लगभग 550 प्रतिभागियों और कर्मचारियों ने दोनों नेशनल स्काउट ऑर्गेनाइजेशन के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भाग लिया। दोनों नेशनल स्काउट ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिभागियों ने शैक्षिक दौरा का आनंद लिया और दार्जिलिंग के दर्शनीय स्थलों का दौरा किया। कर्शियंग वन के आसपास 2 अलग अलग स्थानों यानी डाउनहिल वन संग्रहालय, हनुमान दारा और गोरेटो में पद यात्रा और प्राकृतिक अध्ययन यात्रा, सांस्कृतिक आदान प्रदान गतिविधियां, लोक नृत्य उत्सव और मैत्री खेल आयोजित किए गए। 1 मार्च 2024 को समापन समारोह और भव्य कैंप फायर का उद्घाटन डॉक्टर के खंडेलवाल आईएएस माननीय मुख्य राष्ट्र आयुक्त बीएचडी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और दोनों एनएसओ के प्रतिभागियों को आशीर्वाद दिया। माननीय मुख्य राष्ट्र आयुक्त ने दोनों देशों की सीमाओं और भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित प्रश्नों पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं भी आयोजित किए गए। सभी प्रतिभागियों को बीएचडी द्वारा एक कार्यक्रम स्मारक प्रदान की गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। इसके बाद बांग्लादेश स्काउट्स के सभी प्रतिभागियों को कार्यक्रम स्मृति चिन्ह भी प्रस्तुत किए गए। मैत्री शिविर 2 मार्च 2024 को सुबह 10:30 बजे से सभी सर्वधर्म प्रार्थना, खुले सत्र और अंतिम वार्ता के बाद झंडा उतारने के बाद समाप्त हो गया। समापन समारोह में बीएचडी के निर्देशक डॉक्टर राजकुमार कौशिक मुख्य अतिथि थे और उन्होंने प्रतिभागियों को आशीर्वाद दिया। शिविर का संचालन अमरवीर क्षेत्रीय संयुक्त निर्देशक स्काउट्स ने किया। देश भर में स्काउटिंग गाइडिंग गतिविधियां। रोवर्स, रेंजर्स और यंग लीडर्स के लिए एसटीजी पर राष्ट्रीय स्तर की एडवोकेसी कार्यशाला 28 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक डोडाबल्लापुर कर्नाटका में आयोजित की गई थी।
जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, SC रेलवे, SE रेलवे और SW रेलवे से 71 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह कार्यशाला दर्शाती है कि कैसे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के सदस्य समुदाय के लोगों के साथ अकादमिक ज्ञान संसाधनों के संयोजन से नवीन विचारों, परियोजनाओं और समाधानों के माध्यम से SDG को आगे बढ़ाने के लिए नागरिक समाज समूह और स्थानीय हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ सहायता और सहयोग प्रदान करते हैं। माननीय अतिथि वक्ता डॉक्टर शालिनी रजनीश, IAS, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त, कर्नाटक सरकार की आभासी उपस्थिति SDG की अवधारणा को स्पष्ट करने एवं सभी के लिए सीखने का एक अवसर था। समापन समारोह की अध्यक्षता श्री PGR सिंधिया, कर्नाटक राज्य के माननीय राज्य मुख्य आयुक्त और प्रेसिडेंट इन काउंसिल BAC के महासचिव श्री MK खालिद KAS, माननीय अपर मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त श्री मधुसूदन अवाला, अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय आयुक्त स्काउट्स और वो सब सलाहकार श्री जितेश अरुण सेठ, उप राष्ट्रीय आयुक्त BAC और अन्य वरिष्ठ अतिथि उपस्थित थे। कार्यशाला का संचालन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सहायक निर्देशक श्री अनिलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में किया गया। मध्य और पश्चिमी क्षेत्र के लिए YLACC की क्षेत्र स्तरीय सह निर्माण कार्यशाला 2 से 5 मार्च 2024 तक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र पचमढ़ी, मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के 23 प्रतिभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य जलवायु कार्य योजना के लिए वैक्स का समर्थन करना है। कार्यशाला का आयोजन कंट्री प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नवीन गौतम के नेतृत्व में किया गया। 24 फरवरी 2024 को ओडिशा राज्य के 12 रोवर्स ने विश्वनाथपुर, कालाहांडी, ओडिशा में मां हीरा नीला झामू यात्रा के दौरान आयोजित सेवा शिविर में भाग लिया। उन्होंने कतारें बनाने, भीड़ नियंत्रण और पीने के पानी के वितरण में स्थानीय प्रशासन की सहायता की। भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के महत्वपूर्ण भागीदारी और सफलता प्रदर्शित की। इस पहल की आधारशिला भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी गई थी। आयोजना के सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क के भीतर कई स्टेशन पर लगभग हजारों की संख्या में स्काउट्स, गाइड, रोवर्स और रेंजर्स को रणनीतिक रूप से तैनात किया गया। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान का उद्देश्य 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को टीकाकरण करके पोलियो उन्मूलन करना है। स्काउट्स गाइड्स ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता करने, जागरूकता बढ़ाने और अपने समुदाय के भीतर आध्यात्मिक भागीदारी सुनिश्चित करके अभियान का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस अवसर पर दक्षिणी पूर्वी रेलवे, NF रेलवे और छत्तीसगढ़ ने पोलियो टीकाकरण अभियान का आयोजन किया। आगरा जिला एसोसिएशन के 20 रोवर्स और रेंजर्स ने स्थानीय प्रशासन द्वारा 3 मार्च से 6 मार्च तक ADRA पोलियो कॉलोनी में आयोजित पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, मारियानी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने मारियानी रेलवे स्टेशन पर पल्स पोलियो सेवा प्रदान की। इस पहल का लक्ष्य बच्चों को अस्थायी या स्थायी पक्षाघात या विकलांगता से बचाना था। मारियानी रेलवे स्टेशन पर कुल 100 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई गई। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर जिले के सदस्यों ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर पल्स पोलियो अभियान में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग किया। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।